हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी अच्छे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th और 12th का कोर्स आप लोगों का कंप्लीट करवाया जाएगा। इस YouTube चैनल पर आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और यहां पर आप लोगों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। इसलिए क्लास 9, 10th, 11th और 12th के जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास लेने के बाद जो आपके नोट्स हैं, उन नोट्स के लिए मैंने एक ऐप बनाया है। उस ऐप का नाम है राम चतुर्वेदी एकेडमी। तो सभी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। उस ऐप पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद आप लोगों के जो नोट्स हैं और आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल है वो मैं राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर दूंगा। तो सभी बच्चे उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो, मैं सभी बच्चों के लिए बता देता हूं, आप लोगों के क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर 10 चैप्टर दे रखे हैं। अब वो 10 चैप्टर आप लोगों के कौन कौन से दे रखे हैं उनको मैं यहां पर बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है ना। 10 चैप्टरों को मैं यहां पर आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख देता हूं और प्रत्येक चैप्टर को आप लोगों के लिए मैं यहां पर करवाऊंगा। इतनी बेहतरीन तरीका से मैं आप लोगों का 12th का कोर्स करवाऊंगा यहां पर, जिसमें आप लोगों के बटन में से बटन नंबर आएंगे, ठीक है ना। मैं शुरू से ही आप लोगों की केमिस्ट्री का जो मैटर है और जितनी भी मेरी क्लासेज हैं उनको इतनी बेहतरीन तरीका से लूंगा कि कोई बच्चा चाहे कितना ही कमजोर हो उसके भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगी। जिन बच्चे को केमिस्ट्री से डर लगता है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी एक एक क्लास को देखना, शुरू की 1-2 क्लास में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि सर हम लोगों के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं यहां पर अपनी पूरी जी जान से मेहनत करूंगा और उधर आप भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। एक एक चीज आप लोगों को यहां पर फ्री करवाई जाएगी, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए किसी भी बच्चे को यह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हमको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, मैं अब जो 10 चैप्टर मैंने आप लोगों के बताए हैं कि क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर जो 10 चैप्टर आप लोगों के दे रखे हैं, वो 10 चैप्टर आप लोगों के कौन कौन से दे रखे हैं उनको मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए चैप्टर, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए चैप्टर। अब वो 10 चैप्टर कौन कौन से हैं उनको लिख देता हूं। तो देखो, जो आप लोगों का पहला चैप्टर है उसका नाम है बिलियन, ठीक है ना। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है आपका बिलियन। यहां पर इंग्लिश भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये आप लोगों का पहला चैप्टर हो गया। जो दूसरे नंबर का चैप्टर है वो है आपका विद्युत रसायन, ठीक है ना। ये दूसरे नंबर का चैप्टर है वो है आपका विद्युत रसायन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आप लोगों का दूसरे नंबर का चैप्टर हो गया, विद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब मैं आप लोगों के लिए तीसरे नंबर का चैप्टर लिख देता हूं और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर हो गए आप लोगों के। अब मैं आप लोगों के सामने चौथा चैप्टर लिख देता हूं। चौथा चैप्टर है आप लोगों का डी एवं एफ ब्लॉक, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इंग्लिश लिख देता हूं, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका कौन सा हो गया, चौथा चैप्टर हो गया। अब मैं आप लोगों के लिए 5वां चैप्टर लिख देता हूं। 5वां चैप्टर है आप लोगों का उपसह संयोजक यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो, आपका जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
उपसहसंयोजक यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो ये आप लोगों के कितने चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर हो गए। अब मैं यहां पर आप लोगों के छठे चैप्टर को लिख देता हूं। छठा चैप्टर है, उसका नाम है आप लोगों का यहां पर हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो देखो छठे नंबर के चैप्टर को भी लिख देता हूं। ये हो गया आपका छठे नंबर का चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। इसकी इंग्लिश भी लिख देता हूं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। ये आप लोगों का कौन सा हो गया, छठे नंबर का चैप्टर हो गया जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए 7वें नंबर का चैप्टर लिख देता हूं। 7वें नंबर के आपका जो चैप्टर है उसका नाम है आप लोगों का एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। ठीक है ना, इंग्लिश भी लिख देता हूं यहां पर इसकी, एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरे पास यहां पर क्या है, जगह कम है, तो मैं एक काम करूंगा, ऊपर से मिटाऊंगा, तो बाकी के आपके 3 चैप्टरों को भी लिख देता हूं। पहले मैं आप लोगों के लिए एक एक चैप्टर को दोबारा से बता देता हूं कि क्लास 12th के आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर है। तो देखो क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर आपको पहला चैप्टर है जिसका नाम है बिलियन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। चैप्टर 2 का नाम है विद्युत रसायन, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। चौथे नंबर का जो आपका चैप्टर है उसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, जो आपका 5वें नंबर का चैप्टर है उसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो आपका 6ठे नंबर का चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एलीन, मतलब हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। जो आपका 7वें नंबर का चैप्टर है वो है आप लोगों का एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। अब आपके जो 3 चैप्टर हैं, तो मेरे पास यहां पर नीचे जगह कम है, तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर आप लोगों की मिटा देता हूं या फिर साइड में लिख देता हूं। तो देखो मैं एक काम करता हूं, यहां पर आप लोगों के 3 चैप्टरों को लिख देता हूं अगर आ जाएंगे तो यहां पर लिख देता हूं मैं 8वें नंबर का आपका जो चैप्टर है उसका नाम है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, इंग्लिश मैंने बोल दी, यहां पर मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश बोल देता हूं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8। अब मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 9 को लिख देता हूं। चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है आपका एमीन। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9 का नाम है आपका एमीन, चैप्टर नंबर 9 का नाम एमीन है। और चैप्टर नंबर 10 का नाम है वो आप लोगों का जैव अणु, मतलब बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 10 का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो देखो बच्चों आप लोगों के कितने चैप्टर हो गए, यहां पर आप लोगों के 10 चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर आप लोगों के मैंने यहां पर बता दिए। 8वें नंबर के चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 9वें नंबर के चैप्टर का नाम है एमीन। ठीक है ना, नाइट्रोजन के जो क्रियात्मक समूह होते हैं, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो उनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन होता है, एमीन होता है। तो मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें करवाऊंगा। 10वें नंबर का चैप्टर है वो है आप लोगों का जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये टोटल आप लोगों के 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर ये आप लोगों के 10 चैप्टर है। और मैं प्रत्येक चैप्टर को आप लोगों के लिए YouTube पर बिल्कुल फ्री करवाऊंगा। आप जितने भी बच्चे जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है वो मेरी शुरू की 3-4 क्लास देख लेना।
3-4 क्लासों से आप लोगों को ये चीज अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगी कि सर ने अपनी प्रत्येक क्लास में अपनी पूरी जान लगा रखी है। ठीक है ना, आप किसी भी बच्चे को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लासेज होंगी आप लोगों की, वो सारी क्लासेज आप लोगों की फ्री चलेंगी। और जो राम चतुर्वेदी एकेडमी नाम से ऐप है, वहां पर आप लोगों को नोट्स और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और बता देता हूं, आप भारत में किसी भी राज्य के स्टूडेंट हो, कहीं से भी आप लोग बिलोंग करते हो, आप लोगों का सिलेबस यही रहने वाला है। हो सकता है कहीं पर कुछ जो बोर्ड है उनमें ये हो सकता है कि माना कि जो नंबर का डिवाइडेशन है ना वो अलग हो सकता है। नंबर का डिवाइडेशन का मतलब क्या हुआ? नंबर का डिवाइडेशन का मतलब ये हुआ जैसे कि माना कि चैप्टर नंबर 1 का नाम कौन है? बिलियन है। तो राजस्थान बोर्ड के अंदर ये चैप्टर कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। यूएमपी बोर्ड के अंदर ये कितने नंबर का है? 7 नंबर का। और यूपी बोर्ड के अंदर ये चैप्टर आप लोगों का कितने? 8 नंबर का। हो सकता है कोई और दूसरे बोर्ड के बच्चों के लिए नंबरों में डिफरेंस हो सकता है, कोई के लिए हो सकता है 4 नंबर का ही हो। ठीक है ना, तो वो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। चैप्टर आप जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं यही आप लोगों के 10 चैप्टर रहेंगे, चाहे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप लोगों का सिलेबस यही है और पूरे टॉपिक आप लोगों के सेम टू सेम यही है। ये 10 चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में। नंबर का डिवाइडेशन मैंने बता दिया कि हो सकता है बोर्ड के हिसाब से आपके नंबर का डिवाइडेशन अलग हो सकता है। ठीक है ना, बाकी का कोई डिफरेंस नहीं है, सारे चैप्टर यही है, सब टॉपिक यही है। आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक और एक एक चैप्टर को मैं बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों के लिए करवाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन माना कि कोई और ऐसे बोर्ड के बच्चे हुए बाय चांस जिनमें माना कि इन चैप्टरों के अलावा भी कुछ और चैप्टर दे रखे, तो आप कमेंट सेक्शन में उन चैप्टरों के या उन टॉपिकों के नाम लिख देना, मैं उनको आप लोगों के लिए अलग करवा दूंगा। ठीक है ना, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर माना कि कोई चैप्टर या आप लोगों का कोई टॉपिक ऐसा हुआ जो इन 10 से डिफरेंट है, ये 10 चैप्टर से डिफरेंट है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उस चैप्टर को लिख देना या आप उस टॉपिक का नाम लिख देना। मैं वो टॉपिक भी आप लोगों का यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवा दूंगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, क्योंकि जितना ज्यादा मुझे आप सपोर्ट करोगे उतने ही ज्यादा मैं मोटिवेट हूंगा और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊंगा। आपको केमिस्ट्री कहीं पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सारा कंटेंट यहीं से दिया जाएगा और आप एक एक क्लास को बहुत अच्छी तरीका से देखो। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है वो रेगुलर तरीका से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को 12th क्लास के अंदर एक बहुत बेहतरीन स्कोर करना है। ठीक है ना, और वो बेहतरीन स्कोर तभी होगा जब मैं यहां पर आप लोगों के लिए मेहनत करूं और उधर से आप लोग भी मेहनत करो। ठीक है ना, तभी जाके आप लोगों का एक बहुत बेहतर स्कोर हो पाएगा। केमिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर आपका जो पेपर है ना वो बहुत बेहतर पेपर होगा। और मैं जिस तरीका से आप लोगों को नोट्स दूंगा, जिस तरीका से मैं आप लोगों की क्लास लूंगा, उसमें यही टारगेट होगा हम लोगों का कि हम बट्टे में से बट्टे नंबर लेके आए। हमारा आधा नंबर भी कहीं पर नहीं कटे, जितने नंबर का हमारा पेपर है उसमें से पूरे के पूरे नंबर हमारे आए। ठीक है ना, वो टेंशन मेरी है, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत करो। मैं तो जिस तरीका से आपके लिए क्लास लेता जाऊं और जो स्टडी मटेरियल देता जाऊं उनको आप पढ़ते जाना। ठीक है ना, सारी चीजें आप लोगों की क्लासेस चालू हो जाएंगी। ये सिलेबस बताना आप लोगों के लिए जरूरी था, जिससे प्रत्येक बच्चे को ये पता लग जाए कि भाई हम लोगों के सिलेबस के अंदर क्या चीज दे रखी है। भाई पता तो होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर क्या चीज दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है ना, क्लासेस से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, तो आप लोग कोचिंग का जो नंबर है, ठीक है ना, कोचिंग का जो हेल्प नाम नंबर है उस पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी की कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।